सोचिए आप 16,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, चारों तरफ बर्फ है और अचानक आपके पैरों के नीचे झील में कुछ अजीब चीज चमकती है। आप झुकते हैं और देखते हैं एक इंसानी खोपड़ी। आसपास नजर दौड़ाते हैं और पता चलता है ये सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों कंकाल झील के अंदर पड़े हैं। हजारों साल पुराने कंकाल, बर्फ से ढकी एक सुनसान झील, और कोई नहीं जानता ये लोग मरे कैसे। क्या ये श्राप था, कोई युद्ध, या कुछ और? उत्तराखंड की 16,000 फीट की ऊंचाई पर बसी है एक झील, रूपकुंड, जिसे लोग आज भी कहते हैं कंकालों की झील। और आज हम जानेंगे इसका वो सच जो सदियों से बर्फ के नीचे दफन है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है रूपकुंड झील, समुद्र तल से करीब 16,000 फीट ऊपर। इस झील की सबसे अजीब बात यह है कि हर साल जब बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर से इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। अब तक यहाँ 500 से ज़्यादा कंकाल पाए जा चुके हैं और ये कोई नए कंकाल नहीं है, 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। सबसे पहले 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने इन कंकालों को देखा, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। झील के अंदर इंसानी हड्डियाँ थीं, कंकाल, खोपड़ियाँ सैकड़ों की तादाद में। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उन्हें लगा शायद ये जापानी सैनिकों के कंकाल थे जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चोरी छुपे भारत में घुस आए होंगे। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की कार्बन डेटिंग करवाई और तब सामने आया चौंकाने वाला सच। ये कंकाल 1200 साल पुराने हैं, यानी ये लोग 9वीं शताब्दी में मारे गए थे। लेकिन कैसे मरे? किसी युद्ध में, किसी महामारी से, या किसी प्राकृतिक आपदा से? जब इन कंकालों की और जांच हुई तो वैज्ञानिकों ने उनकी खोपड़ियों पर ध्यान दिया। कई खोपड़ियों में गोल घाव थे, जैसे किसी भारी और ठोस चीज से सिर पर चोट लगी है। लेकिन ये चोट तलवार या भाले की नहीं थी, बल्कि ऊपर से गिरने वाले गोल बर्फ के गोलों यानी ओलों की थी। जी हाँ, इन लोगों की मौत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि भयानक ओलों की बारिश से हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो ओले गोल्फ बॉल जितने बड़े थे और इतनी तेजी से गिरे कि सिर की हड्डियां टूट गईं। इतने बड़े ओले और छिपने की कोई जगह नहीं, सब कुछ सफ़ेद बर्फ में दब गया। पर असली सवाल ये है कि ये लोग इतने ऊंचे खतरनाक इलाके में क्या कर रहे थे, और क्या सिर्फ ओले ही इनकी मौत का कारण थे? वैज्ञानिकों ने भले ही इसे ओलों की वजह से हुई मौत बताया हो, लेकिन स्थानीय लोगों के पास है एक और कहानी, एक पुरानी पहाड़ी लोक कथा जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। कहानी है एक रानी की जो अपने सैकड़ों सेवकों और रसोइयों के साथ निकली थी नंदा देवी की यात्रा पर। लेकिन इस यात्रा में एक नियम था, शुद्धता, त्याग और सादगी। स्थानीय लोगों की माने तो ये एक रानी का काफिला था जो नंदा देवी के दर्शन को जा रहा था। रास्ते में उन्होंने पर्वत को अपवित्र किया और देवी ने उन्हें दे दिया श्राप। फिर शुरू हुई एक भयंकर बर्फीली बारिश और सारे लोग उसी झील में मारे गए। 2019 में हुई एक और रिसर्च ने सबको चौंका दिया। इन कंकालों में से कुछ का डीएनए दक्षिण भारत से मेल खा रहा था, जबकि कुछ का डीएनए ग्रीस जैसे क्षेत्रों से। सवाल यह है, दक्षिण भारत और ग्रीस, तुर्की के लोग हिमालय की ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? क्या यह कोई धार्मिक यात्रा थी या किसी राजा का मिशन? आज रूपकुंड एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, लेकिन सरकार ने अब इसे प्रतिबंधित किया है। यहाँ जाना आसान नहीं है, ऑक्सीजन कम है, मौसम कभी भी बदल सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो कहते हैं रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, ये इतिहास की चुप चीख है जो आज भी बर्फ में दबी है। तो दोस्तों, क्या रूपकुंड के रहस्य को हम कभी पूरी तरह जान पाएंगे? क्या ये एक श्राप था या प्रकृति का कहर? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।